हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो ये अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और 6:30 बजे ही देखो कितनी तेज़ धूप निकली है। गर्मियों में ना बहुत अब आजकल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ ये हेयर मास्क, क्योंकि जब तक मैं लगा के रखूँगी ना इसे, जब तक फिर काम सारा करके फिर नहा धोने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसे सुबह सुबह ही लगा रही थी, जिसमें मैं एलोवेरा जेल और दही मिक्स करके लगाती हूँ। और ये सुबह सुबह ना पहले तो वो कवाड़ी वाला आया था, तो दुकान के जो गत्ते वगैरह होते हैं ना, तो वो मैंने सब एक्स्ट्रा निकाल दिए, क्योंकि बहुत गत्ते हो रहे थे तो मैंने सब बेच दिए। उसके बाद मैं नहा धो करके सारा काम करके मैं आ गई थी अपनी दुकान पे। और मैं अपने शॉप पे आने के बाद अभी थोड़ा गर्मियों का सीज़न चल रहा है ना, तो थोड़ा काम वगैरह भी कम है। तो मुझे मेरे कपड़े स्टिच करने का टाइम नहीं मिल पाता। ये काफ़ी दिन से मैंने लेके रखा हुआ था, और मुझे अभी ना 2-3 सूट सिलने हैं गर्मियों में, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। अभी थोड़ा-सा टाइम है, थोड़ा-सा काम अभी हल्का है। तो अभी मैं इस टाइम सोच रही थी कि मैं अपने जो सूट है ना वो स्टिच करके रख लूँ, क्योंकि फिर इसके बाद सीज़न चलेगा ना, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है सिलने का भी। तो ये मैं सर्कल प्लाज़ो की कटिंग करी है मैंने, और ये रुद्र खेल रहा है। और उसके बाद फिर ना मैं इसको ये थोड़ी देर खेला था और फिर घर चला गया था। तो अब राधिका और रुद्र दोनों आ गए हैं दुकान पे। आज ना एकादशी है, और आज मेरी चाची के घर ना कथा है, तो आज हमें वहाँ जाना है। तो रुद्र राधिका आ गए हैं, और राधिका कह रही है कि मम्मी इसने ना पानी से पूरा मतलब कपड़े गीले कर लिए थे, तो राधिका ने चेंज कर दिए हैं इसके कपड़े। और ये क्या करता है कि बार बार नल पे जाता है और जा कर के ना पानी कपड़ों पे उझल लेता है, बाल्टी में से पानी रहता है तो, और कपड़े गीले कर लेता है। तो बहुत दिन में ना इसके कम से कम 5-6 बार कपड़े तो बदलने पड़ते हैं। और अब रुद्र मुझसे कह रहा है कि आप ना चप्पल पहनो और चलो घूमने मेरे साथ। तो ये ऐसी करेगा, कहीं जाना होगा ना तो चुन्नी ले आएगा और कहेगा लो ये चुन्नी ओढ़ो और चप्पल पहनो और चलो। तो मैं भी अभी घर गई थी, और घर से आने के बाद नहा के आ गई थी सूट पहन के। तो अभी यहीं पे मैं तैयार हुई हूँ अपने ही पार्लर पे, और अब मैं जा रही हूँ चाची के घर पे। तो आप भी चलो मेरे साथ कथा में। और ये मैं आ गई थी अब चाची के घर। मम्मी भी आई थी, भाभी सब भी आई थी। तो ये मम्मी है चॉकलेटी कलर की साड़ी में। तो चाची के घर अब आज कथा हो रही है। तो ये अभी चाची ने ना एक और नया प्लॉट लिया है, तो इसी उपलक्ष्य में वो कथा करा रही हैं। तो अभी उनके घर कथा है, तो हम इसीलिए आए हुए थे यहाँ पे। और ये मेरी छोटी चाची हैं जो मेरे बगल में बैठी हैं गुलाबी सी साड़ी में, और ये भाभी हैं बड़ी वाली। तो हम लोग सभी आए हुए थे, सब फैमिली के ही लोग हैं। तो आज एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ पे कथा हो रही थी, और रुद्र ना फ़ोन मांग रहा था। आजकल के बच्चों को ना फ़ोन का कुछ ज़्यादा ही आदत रहता है कि बस उनको फ़ोन ही चाहिए। हालांकि मैं तो बहुत कम देती हूँ, और फिर यहाँ पे भी शोर हो रहा था ना, तो थोड़ा इस वजह से इसको वो लग रहा हो, भीड़ की वजह से, गर्मी की वजह से, तो मैं फिर दे दिया था थोड़ा फ़ोन। मैंने बस 2-4-5 मिनट के लिए ही इससे फ़ोन लिया था। और अभी मैं थोड़ा बाहर आके बैठ गई थी गली के बाहर, क्योंकि ना वो हवन हो रहा था, तो हवन के धुएँ से ना रुद्र बहुत रोने लग रहा था। तो ये देखो ये अब आरती हो रही है, तो मैं आ गई थी दोबारा अंदर, और फिर मैं बाहर आ गई थी। तो अब कथा हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ घर। प्रसाद मैंने ले लिया है और मैं जा रही हूँ घर। और ये मैं आ गई हूँ दुकान पे प्रसाद लेकर के। परी नहीं गई थी, मैं और रुद्र गए थे, हम घर के सारे लोग गए थे। तो सब ने बड़े बड़े बच्चों को अपने घर पे ही छोड़ दिया था, और छोटे छोटे बच्चों को हम लोग लेके गए थे, क्योंकि कथा थी तो कथा में बच्चों का क्या काम। तो इसीलिए नहीं गई थी परी, और परी को थोड़ा काम करना था स्कूल का, तो इसलिए वो नहीं गई थी। और अब मैं आ गई थी, परी के लिए मैं प्रसाद लेके आई थी वहाँ से। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, और कथा सुन के तो वैसे भी दिन बहुत ही अच्छा रहता है। खैर वैसे दिल्ली में ना बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत। शायद गाँव में क्या पता कम होगी गर्मी, क्योंकि गाँव में ना पेड़ पौधे होते हैं तो शायद कम लगती है गर्मी। पर दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है ना, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और वैसे जून के लास्ट वीक तक तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, पर इस बार भगवान बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक दिन हुई थी, मतलब 2-4-5 मिनट की बारिश, उस दिन से फिर उसके बाद बारिश का नाम ही नहीं है। और इतनी तेज़ धूप हुई जा रही, पता ही नहीं बारिश कब होगी। और ये उसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ। वैसे दुकान बनाने का टाइम नहीं हुआ था, तो वहाँ से कथा से आने के बाद मैं दुकान पे आ गई थी, और दुकान पे थोड़ी देर बैठी थी। उसके बाद फिर अभी दुकान को बढ़ा के और अब मैं घर जा रही हूँ। अब 9 के करीब तो बज गया है, तो मैं 9-9:30 बजे ही दुकान बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ पे इतनी देर तक तो खुला ही रहता है दुकान। और मेरा वैसे भी ना घर बिल्कुल पास में ही है, एक गली छोड़ के, ये तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये रुद्र
और अभी ये ना थोड़ा-सा मुझे इसका उसके बाद जब मैं घर आई थी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि वैसे दिन शाम को जब मैं वहाँ से आई थी तभी मुझे थोड़ा गर्म सा लग रहा था रुद्र का बॉडी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कैसे उसको थोड़ा फ़ीवर सा है। तो मैंने उसको क्या करा, फिर उसके बाद मैं गई और दवाई दिला के लाई, क्योंकि थोड़ा-सा से तुरंत दवाई दिला लेनी चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा ना बढ़ जाए, मुझे डर लगा रहता है। तो जैसे ही मैं घर आई ना, मैंने कपड़े चेंज करे, मैंने चेंज करे, रुद्र के चेंज करे, वैसे ही रुद्र को ना जब मैंने चेक करा और फ़ीवर चेक करा तो 102 डिग्री बुखार था। तो फिर मैं उसको दवाई दिला के लाई थी। और फिर पता नहीं आजकल बच्चों को क्या एकदम से सही रहते हैं और एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट